किसी भी देश का आर्थिक तौर पर मजबूत होना, लगातार तेजी से तरक्की करना उस देश को बाकी स्ट्रेटेजिक टाइज में भी काफी फायदा दिलाता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हमारे सामने आ चुका है। जो भी मजबूत देश होते हैं वो सामने वाले देश से अपनी मांगों को बड़ी आसानी से मनवा लेते हैं एंड भारत को भी अब इसी का बेनिफिट मिलते दिखाई दे रहा है। ये तो हम सबको पता है कि खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर मोदी सरकार ने अब अपनी कमर पूरी तरह से कस ली है और न सिर्फ भारत के अंदर बल्कि भारत से बाहर बैठे खालिस्तानी एलिमेंट्स के ऊपर भी कार्रवाई स्टार्ट हो गई है। भारत को इसी दिशा में एक बहुत ही बड़ी सफलता मिली है। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर मोदी गवर्नमेंट का प्रेशर अब काम करने लगा है एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विजिट से पहले ऑस्ट्रेलिया ने वाकई में भारत को एक गुड न्यूज दी है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी भारत से माइग्रेट हुए सिख कम्युनिटी के काफी ज्यादा लोग रहते हैं। इनमें से कुछ हैं जो ऑस्ट्रेलिया जाकर भारत विरोधी खालिस्तानी गतिविधियों में शामिल होते हैं। खालिस्तानी रेफरेंडम के बारे में तो आप सबको पता होगा। सिख फॉर जस्टिस नाम का एक संगठन है जो भारत के पंजाब को अलग करके खालिस्तान नाम का एक अलग देश बनाने की मांग करता है और इसी मांग को लेकर ये सिख फॉर जस्टिस संगठन दुनिया के कई सारे देशों में एक रेफरेंडम करवाता है। आमतौर पर ये रेफरेंडम उन्हीं देशों में करवाए जाते हैं जहां पर सिख कम्युनिटी के लोगों की संख्या ज्यादा होती है, जैसे कि अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कुछ यूरोपियन देश। इस रेफरेंडम में होता क्या है कि सिख फॉर जस्टिस द्वारा एक जगह डिसाइड की जाती है जो कि कम्युनिटी हॉल भी हो सकता है, ओपन ग्राउंड भी हो सकता है या फिर गुरुद्वारा के पास कोई और लोकेशन भी हो सकती है। लोकेशन फाइनलाइज करने के बाद विदेशों में जो भी सिख समुदाय के वहाँ पर लोग होते हैं उनको वहाँ पर इनवाइट किया जाता है। आसपास के एरियाज में गुरुद्वारा में अनाउंसमेंट की जाती है। सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन चलाया जाता है ताकि वो सब लोग लोकेशन के ऊपर आकर वोट करें। वोटिंग में सिख समुदाय के लोगों को इस चीज के ऊपर वोट करना होता है कि क्या वो खालिस्तान नाम का एक अलग देश चाहते हैं या फिर नहीं। रेफरेंडम के दौरान भारत विरोधी नारे भी लगाए जाते हैं, भारत के लीडर्स को अपशब्द भी कहे जाते हैं और कई सारे भारत विरोधी बैनर्स भी होते हैं। अब हुआ क्या कि सिख फॉर जस्टिस ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिडनी में रेफरेंडम को लेकर एक इवेंट रखा था जहां पर खालिस्तानी इशू के ऊपर वोटिंग होनी थी, लेकिन इस खालिस्तानी रेफरेंडम के ऊपर ऑस्ट्रेलिया ने अब रोक लगा दी है। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट पोस्ट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है जिसके मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की ब्लैक टाउन सिटी काउंसिल ने खालिस्तानी रेफरेंडम के प्रोपेगेंडा वाले इवेंट को कैंसिल कर दिया है। सिडनी में ये रेफरेंडम होने जा रहा था जिसके लिए वेन्यू भी डिसाइड कर लिया गया था, लेकिन सिडनी की सिटी काउंसिल ने सिक्योरिटी एजेंसीज का हवाला देते हुए ये कहा है कि उन्हें सिक्योरिटी एजेंसीज ने रिकमेंड किया है कि सिडनी में खालिस्तान को लेकर ये रेफरेंडम नहीं होना चाहिए। सिटी काउंसिल ने यह भी कहा कि खालिस्तानी रेफरेंडम को कैंसिल करके वो पाकिस्तान या भारत दोनों में से किसी भी देश की पॉलिटिकल पोजीशन या फिर इंटरनल मैटर यानी किसी भी देश के अंदरूनी मामलों को सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है बल्कि ये डिसीजन प्योरली सिक्योरिटी एजेंसीज की रिकमेंडेशन और आम लोगों की डिमांड के ऊपर ही लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया वैसे जो भी कहे ये डिसीजन इसलिए लिया गया है क्योंकि 24 मई को ऑस्ट्रेलिया में क्वाड देशों का समिट होने जा रहा है एंड उससे एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी वहां पर क्वाड समिट को अटेंड करने के लिए पहुंच जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया के साथ बायलैटरल मीटिंग्स करने के साथ वहां पर भारतीय मूल के लोगों के एक इवेंट को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अब क्योंकि सिडनी में ही जा रहे हैं, ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट सिडनी में ही रेफरेंडम करवाकर भारत को नाराज नहीं करना चाहती है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने सिडनी में खालिस्तानी रेफरेंडम के इवेंट को ही पूरी तरह से कैंसिल कर दिया है। भारत के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सही ये होगा कि न केवल बस ये एक रेफरेंडम बल्कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार अपने देश में हर एक खालिस्तानी रेफरेंडम को ही पूरी तरह से बैन कर दे, क्योंकि ये भारत की सॉवरेनिटी के खिलाफ है एंड भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिस तेजी से भारत मजबूत हो रहा है, वो दिन भी जरूर आएगा जब ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका या फिर ब्रिटेन ये सभी देश भारत के खिलाफ होने वाले इस खालिस्तानी रेफरेंडम को पूरी तरह से बैन कर देंगे।